अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो भाभी। खुश आमदीद लैला। ये इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये अलग ही नमूना है। हस्बुनल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वैसे रेहान, तुम भी क्या खूब आदमी हो। किस बात पर उमर? मेरा मतलब है, कोई आदमी इतना नाकाबिल एतबार कैसे हो सकता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं जरा मेहमानों से मिल लूं। मैं जाकर उरूज को देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी जाऊंगी। सिमल यहाँ क्यों नहीं? वो अपनी नंद के साथ है क्या? मैंने उसे नहीं देखा। क्या मतलब? जब हम दुल्हन को लेने गए तो वो वहाँ थी, लेकिन यहाँ नहीं आई। ओ मेरे खुदा, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं बाबा को देखकर आता हूँ। आप लोग बैठिए ना। हाँ हाँ, तुम हो आओ। लैला, ये मेरी बेटी को यहाँ क्यों नहीं लाए? अल्लाह खैर करे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? रेहान, ऐसे ही होना था। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल उनका अभी तक रस्मी निकाह नहीं हुआ, इसलिए रस्मन ऐसा ही। मैं इनकी रस्मात को बिल्कुल भी नहीं मानता। हद होती है। तुम पकड़ो ये तस्वीर मेरी। रेहान रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ है वो? रेहान, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। बैठो। कबूल है। कबूल है। ज़ैनब साहिबा, आपकी तो आंखें चमकती हुई दिख रही हैं मुझे। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। वाह मॉम, आप तो शाइन कर रही हैं। मेरी जान, आजकल घर में हूँ तो फ्रेश तो नजर आऊंगी मैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह पता है मुझे। एलिफ, तुम जो कुछ सोचती हो तुम्हारी मर्जी। मैंने कुछ कहा है। अगर आप ऐसी हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। बस खाते पीते हैं, घर को सेट रखते हैं, मूवीज देखते हैं, बहुत मजा आता है। तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिश है? मेरे लिए? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मर्दों से नफरत हो गई है मुझे। ऐसी बात नहीं करते तो आप। अरे मेरी जान, मर्द प्याज की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा कड़वे और मीठे तो बिल्कुल नहीं। मगर अगर प्याज लाल हो तो थोड़ा तो मीठा होता है। मम्मी अच्छा, मैं एक फुल टाइम मुलाजमत तलाश कर रही हूँ, कोई नजर में है तो बताइए। अरे सवेरा की बेटी नौकरी ढूंढ रही है ना, उसे बताते हैं। ये तो अच्छा है।
और वो भी अच्छी लड़की और काबिल एतमाद भी। बरसों से हमारी जिंदगी में है। मैं सवेरा से बात करती हूँ। जी मम्मी, आप बात कर लीजिए। रुको जरा, क्या तुमने मेरी बेटी को घर में बंद कर दिया है? हाँ, हो क्या रहा है? मसला क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये ख्याल कहाँ से आया? उसूल हैं, रिवायात हैं, निकाह किया है उससे तुमने। आखिर मसला क्या है तुम्हारा बेटे? बताओ मुझे, क्या तुम अभी तक तलाक याफ्ता नहीं हुए? नहीं, वो बात नहीं है। जब निकल रहे थे तो उस वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, क्या हुआ है उसे? मैंने कितना कहा कि चलो मेरे साथ, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे लगता है वो अजलान की शादी में आना ही नहीं चाहती थी। ऐसा हो सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी के साथ दूसरे दर्जे वाला सलूक मत करना, गुस्सा मत दिलाना। कभी भी नहीं। ठीक है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। रोहान, अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम जा सकते हो। हाँ चलो ठीक है, हम अपना तोहफा देंगे और चले जाएंगे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका अंकल। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह बखैर मेरी जान। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई ना? जी बिल्कुल। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मुस्तफा भाई भी आ जाएंगे। तुम जानती हो ना, वो तुम्हें बगैर हिजाब के ना देखें। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं बेटी, ये गलत है। जुलकर भी घर पर है, जाओ अपना हिजाब पहन लो। नहीं, कहा ना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे मैं आम जिंदगी में हिजाब नहीं करती अम्मी। मैं सिर्फ अपने वालिदैन के सामने हिजाब करती हूँ। इस बात का क्या मतलब है? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? यही तो सच है। तो क्या तुम अपने खानदान से झूठ बोलती रही हो? हाँ बिल्कुल। ये क्या कह रही हो? देखिए अम्मी, मैं दुआ नहीं हूँ। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। और एक बात, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, ठीक है? पाबंद नहीं हूँ किसी की। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है। मैं अजलान को चाहती थी अम्मी, और उसे हासिल कर लिया है। बेटी, ये किस तरह की बातें कर रही हो? वही बातें कर रही हूँ जो आप सुन रही हैं।
वैसे आज मेरी असिस्टेंट आ रही है। तुम्हारी असिस्टेंट? वो मेरा सारा काम संभाल लेगी और मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ। आप भी जल्द इसकी आदत डाल लें। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटे। सुबह बखैर जान, कैसे हो? ठीक हो मेरी जान। क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह दोनों के दरमियान? हम तो बस बातें कर रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं जरा हैरान हूँ। असलान, मुझे लगता है कि तुमने अम्मी को हिजाब के बारे में नहीं बताया और इसलिए ये मुझे इस तरह देखकर हैरान है। तुम्हें मालूम था बेटा? मालूम था अम्मी, बिल्कुल मालूम था मुझे। और उरूज ऐसी लड़की नहीं है कि इस तरह की बातें छुपाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन बेटा अगर पहले मुझे बता देते तो। अम्मी, आपको बाद में पता तो चलना ही था। वैसे भी इंसान की मर्जी है कि वो हिजाब करे या ना करे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, एक हिजाब की वजह से इतना मसला क्यों हो रहा है? नहीं, मसला नहीं है, हर कोई अपनी तरह जिंदगी गुजारता है, मगर तुम्हारा इस तरह अचानक यानी दोहरी जिंदगी लगती है, यानी अपने वालिदैन के सामने ढकी छुपी और हमारे सामने, ये समझ नहीं आया। मेरे दो रूप नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपने घर वालों के लिए किया। जैसे आपके बच्चे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक उसी तरह मैंने अपने घर वालों के लिए हिजाब किया। क्या मतलब, क्या करते हैं मेरे बच्चे? अरे अम्मी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या हो गया? हर कोई अपनी फैमिली में अपने तरीके से रहता है और इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल ठीक कहा। मतलब असलान, देखो ना, हमारी फैमिली के लिए तो मामूली सी बात है। अच्छा हाँ, मैंने अम्मी को बता दिया है कि आज सहर आएगी, और ऊपर से ये सहर भी, जैसे हमारे घर में लोग मौजूद नहीं। मुझे उसकी जरूरत है। वो मेरे सारे काम बखूबी जानती है, वो ही करेगी। आने दो उससे मेरी जान, आने दो, बिल्कुल आ सकती है। शायद सहर आ गई, मैं देखती हूँ। असलान, इस लड़की की जुबान ज्यादा लंबी नहीं। ऐसा नहीं है, उरूज बिल्कुल साफ गो है। क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ है आप लोगों का? नहीं बेटा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरा मतलब बगैर हिजाब के सब कैसे चलेगा? इसकी वजह बता तो चुकी है वो आपको। हाय, उसकी एक असिस्टेंट भी है। क्या हमारे पास मुलाजिम नहीं है? तो पहले दिन की शुरुआत ऐसी होनी थी? बिल्कुल भी नहीं बेटा, पर मैंने सोचा पूछ लूं उससे। खुद ही पसंद किया था ना आपने उरूज को, आपका फैसला था। ठीक है, सही कहा तुमने। मैंने तो पूछा, तुम पहले से सब जानते थे। हर चीज के बारे में खबर थी मुझे। ओहो, तुम तो मुझे बिल्कुल बिगाड़ दोगी। अच्छा उमर, तुम भी तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। वैसे मैं तो बीवी का ताबेदार बन के रहूंगा। अच्छा मेरी जान, आज मैंने मम्मी और सब घर वालों को खाने पर बुलाया है। हाँ जरूर बुला लो। अगर चाहो तो तुम अपने घर वालों को भी इस दावत में बुला सकते हो। मैं जानता हूँ जान, मैं बुला लूंगा। मेरा ख्याल है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ाए हैं उमर। हाँ हाँ, तुम्हारा खानदान मेरा खानदान, अब हमें किसी की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल भी नहीं। लगता है मेड आ गई। सवेरा की बेटी? बिल्कुल मेरी जान, अब वो रोजाना यहाँ पर आएगी। अब घर तुम्हारे हवाले, जो चाहो करो। चलो मैं देखती हूँ। आ जाओ घर में, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब पापा। अच्छा अंदर तो आओ। चलो इस तरफ चलते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी हो गई हो, काफी अरसे बाद देखा है। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है पढ़ाई भी कर रही होगी। ओपन एजुकेशन में पढ़ रही हूँ और अपने खानदान की मदद के लिए काम करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलो पूरा घर देखो, चक्कर लगाओ एक, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। हाँ जरूर। खुश आमदीद उमर उना। मैं बीना हूँ। मिलकर खुशी हुई। मेरे हस्बैंड, और ये हमारी नई मुलाजमा है, सवेरा की बेटी है ये उमर। ठीक है, बिल्कुल, मैं चलता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो और मेरे कमरे से शुरू करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सहर मेरे सारे कपड़े निकाल कर इस्त्री करो और फिर उन्हें अलमारी में तरीके से हैंग करना। ठीक है आपा। जैसे मेरे घर में काम करती थी वैसे यहाँ पे भी करना।
कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। अच्छा, मेरी इस्त्री लाई हो? हाँ लाई हूँ। हाँ ठीक है। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और खराब मत कर देना। फिक्र मत करें आपा, मैं यहाँ वैसे ही काम करूंगी जैसे आपके घर में करती थी। और हाँ, एक और बात, अजलान की अम्मी टांग अड़ाएंगी, होशियार रहना। अगर वो कोई काम कहे तो मना कर देना, कहना कि मैं सिर्फ उरूस साहिबा की खिदमत के लिए आई हूँ, मैं उनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करूंगी। क्या बातें हो रही हैं? मैं सहर को काम समझा रही थी। खुश आमदीद सहर। मुबारक हो आपको, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। अब चलें क्या हम? हाँ जान, क्यों नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी हम पहले मेरे घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मुनफरिद। हाँ ठीक कह रही हूँ, बहुत अच्छा है। क्या दुआ और जिमल यहाँ पर नहीं है? वो यहाँ पर नहीं है, महते रहता है और वो मेरे हस्बैंड का बेटा है, लेकिन अभी नहीं, वो शाम में आएगा, फिर देख लेना उसे। समझ गई। चलो मैं चल के तुम्हें सफाई का सामान दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी और तुम सफाई कर लेना। हाँ ठीक है। सुनो अब्दुल्ला। हाँ कहो मरियम बेगम। हाँ बहू, क्या बात है तुम्हारी, पहले दिन ही शुरू हो गई। हाँ कहो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कहने वाली थी लेकिन तुम कहने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा कहो ना, सुन रहा हूँ मैं। बहू ने अपना सर नहीं ढका। क्या मतलब है? हाँ नहीं ढका, उसका सर नंगा है, हिजाब नहीं लिया। मुझसे कहती है वो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के सामने हिजाब पहनती थी। ऐसा क्यों कर रही है वो? मैं भी देखकर हैरान रह गई, सोचा कि पूछूं, लेकिन गलती कर ली। हाय, जबान तो बहुत लंबी है उसकी। वो अपने साथ एक असिस्टेंट भी लाई है जो हमारे घर में उसकी मदद करेगी। मतलब पीर सुल्तान की बेटी की तरह? जब मैंने अजलान से पूछा तो उसने कहा वो जानता है। अच्छा ठीक है, अगर अजलान खुश है तो दखल मत देना। क्या मतलब दखल न दो? ये घर मेरा है, समझे? अब क्या हुआ मरियम बेगम, तुम्हें तो वो बहुत पसंद थी, तारीफें खत्म ही नहीं होती थी। अच्छा मैं तो तुम्हें उसके बारे में बता रही थी। तुम बच्चों को परेशान मत करना। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं परेशान नहीं करूंगी। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मुझे अपने किए हुए पे पछतावा ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। क्या तुम मुझसे यूं ही नाराज रहोगी? तो और मैं क्या करूं? तुम्हारी बहन की शादी में मैं नहीं जा सकी। देखो जिमल, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि बात तुम्हारी नहीं है। सब लोग हिलाल को जानते थे और बाबा ने मना किया था। तो ठीक है नोमान, फिर जल्द से जल्द तलाक लो ताकि हम अपनी शादी को सरकारी बना सकें। मैं कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। वैसे शादी में तुम्हारे बाबा ने मुझसे पूछा जिमल कहाँ है। मैंने उनसे यही कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हाँ उन्होंने कॉल की थी, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे बात नहीं की। यार बात को बढ़ाना मत, तुम कह देना कि तुम बीमार थी। ठीक है नोमान, मेरी बात सुनो, तुम्हें अब जल्दी करनी होगी क्योंकि बाबा इतने परेशान हैं तो वो मॉम को जरूर सब कुछ बता देंगे। तुम परेशान मत हो, मैं वकील पर दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन हिलाल नहीं मान रही। क्या मतलब वो नहीं मान रही? तलाक का तो खुद कहा था उसने। मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या चाहती है, लेकिन 2-3 पेशियों में हो जाएगा। चलो फिर ठीक है। मैं अपना बैग कमरे में भूल गया हूँ, जाके ले आओ। ठीक है। इसे कितनी जल्दी है शादी करने की। मुश्किलों से तो आजादी मिली है, दोबारा इतनी जल्दी कैद नहीं होना है। मुझे बर्बाद करके रख दिया तुमने। आखिर मैंने तुम्हारा नायला क्या हुआ? ऐसे बैठी हो जैसे किसी के खेत में आग लगी हो। कहीं भी मुंह दिखाने मैं इनसे मुख्तलिफ नहीं हूँ जुल्कर, मेरा खेत भी जल गया। कौन सा खेत नायला, खुदा के वास्ते? शारिक हसरत वाला खेत जुल्कर। और कौन सा खेत? अरे नायला, तुम अभी तक उस बात पे पड़ी हो? दादी जान ने ठीक नहीं बताया था। तुम हमारा ही खून हो नायला। साजिश है ये, सादगी है, तमीज की कमी है, हंगामा है ये सब चीजें तुम में पाई जाती हैं। ज्यादा परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम किसी और की औलाद हो ही नहीं सकती। तुम हमारे खानदान की हो, हमारा ही खून हो, समझो। काश मैं उनमें से एक होती तो ज्यादा अच्छा होता। देखो सब उरूज की कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि अमीर खानदान से है जुल्कर, इसीलिए उसको इतनी इज्जत दी जा रही है। अरे नायला छोड़ो उसे, मरी मम्मी जल्द ही उसे उसकी औकात दिखा देंगी। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी, वो उन्हीं की तो पसंद है, तो वैसा कैसे करेंगी? वो बात भी ठीक है, मगर कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकती।
नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुस्तफा को बताया, उसने कहा पागल हो गई हो क्या? हाँ, अक्लमंद एक जैसा सोचते हैं। तो फिर खतीजा दादी ने सब नामों में से उनका नाम ही क्यों लिया? ये तुम्हें अजीब सा नहीं लगा जुलकर? बताओ मुझे। अरे उसकी अकल ठिकाने नहीं है नायला। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने उसी का नाम क्यों लिया? अगर इससे तुम्हें तसल्ली होगी तो मैं इस बारे में मजीद पता कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, मालूम करो, अच्छा होगा। मैं भी दुआ को कॉल करूंगी, वही मेरी मदद कर सकती है। दुआ को क्यों? वो चली गई है तो अब तुम्हें अच्छी लगने लगी? बात सुनो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये फिर कॉल कर रही है। क्या हाल है नायला? दुआ जान कैसी हो? और जवेरिया कैसी है? ठीक हूँ, जवेरिया के साथ हूँ और घर पर हूँ मैं। ओह मेरी प्यारी दुआ जान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? अंदाजा था मुझे। क्या तुम्हारी उस लड़के से दोबारा बात हुई? देखो नायला, उसने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। कौन सी बात समझ नहीं आई तुम्हें? देखो, विरासत तकसीम हो जाएगी, वो क्यों मानेगा? हर कोई बाबा जैसा नहीं होता कि कोई कहे मैं प्रेग्नेंट हूँ और दूसरा फौरन मान लेगा कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ। अरे इसके लिए डीएनए टेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है, न जाने क्या क्या। ठीक है नायला, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। बस ये बताओ कि चाहती क्या हो। ठीक है, तो तुम मेरी उससे एक बार मुलाकात करवा दो, हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे। तुम एक नेकी का काम करोगी दुआ। मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है। मुझे सुकून देने के लिए तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। प्लीज इतना कर दो मेरे लिए, वरना तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, है ना? हाँ, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी। अंदाजा था मुझे। ठीक है, अच्छा ठीक है मेरी प्यारी दुआ। तुम मेरे साथ जो नेकी का काम कर रही हो, उसके बदले तुम तमाम गुनाहों से पाक हो जाओगी इंशाल्लाह। मैं फोन रख रही हूँ नायला। ठीक है, खबर देती रहना। ठीक है, बात करेंगे फिर। कसम से यार मानना पड़ेगा, तुमसे बेहतर ये टॉर्चर पॉलिसी कोई नहीं अपनाता। तुम यकीनन हमारे ही खानदान की हो, मान लो इस बात को नायला। बिल्कुल। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, सामान खरीदूंगा। हाय, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ।